नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। आज खास तौर से बात होगी मक्का, अरहर, आलू, लहसुन, जौ और सूरजमुखी की। और बता दें इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहां नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सीमित दायरे में रहे मक्का के बाजार भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में 1700 रुपए पर बिका मक्का। आइए शुरुआत मक्का के बाजार से ही कर लेते हैं। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात अगर हम इसके निर्यात की करते हैं तो इस साल देश से होने वाले मक्का के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय पर पड़ सकता है। हाल फिलहाल में किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 2 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1800 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1700 रुपए। इसी तरह पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अगस्त को मक्का का भाव था 2100 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को मक्का 2150 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ 1 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को लखीमपुर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1800 रुपए। रूरा मंडी में भाव रहा 1750 रुपए। गोंडा मंडी में पीली मक्का 1965 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 2000 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। तो रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में। देखा कि सीमित दायरा बना हुआ है। पैदावार की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं हम निर्यात में भी यहां पर बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो इन सब का असर आगे कैसा रहेगा बाजार में, हमारे किसानों को इन परिस्थितियों में किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे हमारे मक्का के जो किसान हैं उनके लिए सलाह क्या रहेगी, हमारे किसान किस तरह के कदम उठा सकते हैं इस समय?
मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुक करके चलें। हमें लगता है आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं, तो जी। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बम्पर क्रॉप से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अभी से में दायरा है, आगे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। किसान अभी बिकवाली करके चलेंगे तो ये उनके लिए सही रहेगा। अनु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे। गुजरात की राजकोट मंडी में 150 रुपए लोड का अरहर का भाव। उत्तर प्रदेश की सिरसा मंडी में 25 रुपए चढ़ा आलू का भाव। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 2000 रुपए पर बिका आलू। अब बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। 2 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक देखने को मिली। वहीं अगर हम अरहर के भाव की बात करते हैं तो कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। कैसा बना हुआ है इसका बाजार, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो 2 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्बाकनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 अगस्त को अरहर का भाव था 5400 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 5300 रुपए पर हुए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6300 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6150 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 1 अगस्त को अरहर का भाव था 6540 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6550 रुपए पर हुए। राज्य की ही रूरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को अरहर 5800 रुपए पर बिकी। सिरसा मंडी में 1 अगस्त को अरहर का भाव था 6450 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6500 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। तो अभी अरहर के बाजार के बारे में आपने विस्तार से जानकारी हासिल की। इसकी आवक अच्छी बनी हुई है। वहीं अगर बाजार भाव की बात करें तो उठापटक का माहौल बना हुआ है। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ होगा बदलाव, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनु जी, क्या कहेंगे आप अरहर के बाजार भाव को लेकर? आगे किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं हम इसके बाजार में? अरहर की बात करें तो यहाँ पर भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। अच्छे मानसून की वजह से दालों की बुआई बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में अरहर के बाजार में नरमी देखी जा सकती है। सभी दालों के अंदर नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। आने वाले दिनों में अच्छी आवक बनी रहेगी और आगे अच्छी पैदावार हो सकती है। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में और दालों में नरमी का रुख रहेगा।
बिल्कुल, तो आगे और नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है, अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैदावार काफी अच्छी अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसान अभी बिकवाली करके चल सकते हैं। अरहर की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे और देश की अलग अलग मंडियों में चने के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, इस पर आपको जानकारी देते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की अमरेली मंडी की। बता दें आपको, चने का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 4,400 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे हुए 4,425 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके बिकवाली हुई 4,200 रुपए पर। वहीं लालसोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर जो इसकी खरीद है वो की गई 4,520 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो चने के सौदे किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू, जौ और सूरजमुखी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान की मंडी खबर पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सूरजमुखी और जौ के बारे में, लेकिन आगे पहले बात कर लेते हैं आलू के बाजार की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन कम है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। आलू के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को आलू के भाव दायरे में रहे। इन दिनों उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 1 अगस्त को आलू का भाव था 1,525 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,525 रुपए पर बना रहा। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को आलू 2,000 रुपए पर बिका। हालांकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में आलू के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अगस्त को आलू का भाव रहा 440 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 450 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की उदयपुर मंडी में 1 अगस्त को आलू का भाव रहा 1,250 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,300 रुपए पर जा पहुंचा। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू की आवक अधिक देखने को मिली। 1 अगस्त को यहाँ सिरसा मंडी में आलू का भाव था 1,525 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1,550 रुपए। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख 75 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5 करोड़ 61 लाख 73 हजार टन थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 36,938 टन की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 4,50,711 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,13,773 टन रहा था।
पेश रिपोर्ट देखिए। आइए आगे किस तरह की परिस्थितियां इसके बाजार में रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अनुज जी। आलू के बाजार पर जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जहाँ तक आलू का सवाल है, आलू के अंदर भी हमने गिरावट देखी है, मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है और अब इस बार बम्पर क्रॉप भी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी तो फिलहाल भावों में मिलाजुला रुख है, मगर जिस तरीके से इस बार हम बुआई देख रहे हैं और अच्छी पैदावार देख रहे हैं तो लगता है कि भावों में गिरावट देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो आगे आपका कहना है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप सलाह क्या देंगे? आलू के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुक करके चलें, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, बम्पर क्रॉप से भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि थोड़ी नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है, ऐसे में किसान अभी बिकवाली करके चलेंगे तो उनके लिए सही रहेगा। आलू के बाद बढ़ते हैं आगे और उड़द के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं और बात होगी यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें, उड़द का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें, भाव रहा 7,550 रुपए, जबकि कानपुर मंडी में सौदे हुए 6,960 रुपए पर और ललितपुर मंडी की बात की जाए तो बिकवाली हुई 5,850 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। उड़द के बाद बात करते हैं सूरजमुखी के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। जी हां, बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान कुल सूरजमुखी की उपज 27,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल सूरजमुखी की पैदावार 2,55,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की उपज 2,28,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर अगर हम नजर डालते हैं तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन की रही थी। तो सूरजमुखी के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं आपने जान लिया। ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ होगा बदलाव, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, सूरजमुखी के बाजार में हम आगे किस तरह का अनुमान लगा सकते हैं? जहाँ तक सूरजमुखी का सवाल है, यहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है, सभी खाद्य तेलों में भावों में नरमी देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में सूरजमुखी के भावों में गिरावट देखने को मिली है। इस बार अगर हम देखें तो अच्छी आवक बनी हुई है और पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है। हमें लगता है सूरजमुखी के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि नरमी का माहौल बना रहेगा, तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठा सकते हैं? सलाह क्या रहेगी आपकी हमारे किसानों के लिए? सूरजमुखी के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाएं, आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं और जैसे से आगे आवक बढ़ेगी तो भावों में गिरावट देखने को मिलेगी। हमें लगता है सूरजमुखी के बाजार में किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में आगे गिरावट देखी जा सकती है। जी, तो सूरजमुखी के जो किसान हैं उनके लिए यही सलाह जारी की जा रही है कि हाल फिलहाल में आप बिकवाली करके चलिए, क्योंकि आगे इसमें नरमी का अनुमान जताया जा रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मूंग के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं देश के अलग अलग मंडियों में, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। बात होगी यहाँ पर गुजरात की जसदण मंडी की। बता दें, मूंग का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 4,750 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। और वहीं अगर हम लखनऊ मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली हुई 7,150 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने मूंग के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं जौ के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एकमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2,805 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में सौदे हुए 2,781 रुपए पर। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली हुई 2,580 रुपए पर,
जबकि रूरा मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम बात करें इसके पैदावार की, तो बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 70,000 टन कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 15,90,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन की रही थी। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया जौ के बाजार में किस तरह का हाल बना हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, जौ के बाजार के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे इसके बाजार को लेकर आप? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाज़ार में हमने पहले की तरह भावों में मिलाजुल रुख देखा है। हालांकि डिमांड सप्लाई मेंटेन है, हमें लगता है कि भावों में मिलाजुल रुख रहेगा, मगर जिस तरीके से आगे बुआई देखने को मिली है और आगे नई क्रॉप आ सकती है तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जौ की इस बार फसल बम्पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर नरमी का माहौल ही अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप हमारे किसानों को क्या सलाह देंगे, किस तरह के कदम हमारे किसान उठाएं इस समय? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। आने वाले दिनों में छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं और आने वाले समय में भी जो नई आवक स्टार्ट होगी तो भावों में गिरावट देखने को मिलेगी। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो हाल फिलहाल में बिकवाली करके चलना हमारे जौ के किसानों के लिए काफी अच्छा रहेगा। बात हो गई जौ के बाजार की, बता दें इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में लहसुन की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की ज्यादातर मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। जी हां, बात अगर हम लहसुन के भाव की करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 1200 रुपए। जी हां, यहाँ पर बिकवाली हुई 1200 रुपए पर। जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें, भाव रहा 5500 रुपए। जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन के सौदे हुए 4000 रुपए पर। और वहीं पंजाब की नवांशहर मंडी की बात करें तो इस दौरान लहसुन के सौदे दर्ज किए गए 3100 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है। जबकि बीते साल की अगर हम समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान 31,90,000 टन की इसकी उपज रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का जो निर्यात है वो 17,643 टन का रहा था। तो निर्यात काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। इसका असर कैसा रह सकता है बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, लहसुन पर कैसी प्रतिक्रिया रहेगी आपकी?
लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर भी हमने भावों में गिरावट देखी है। बम्पर क्रॉप इस बार देखने को मिली है। बुआई भी अच्छी रही है। हमें लगता है लहसुन के बाजार में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो आपका कहना है कि जैसे जैसे आवक में बढ़ोतरी यहाँ पर होगी, बाजार भाव पर असर पड़ेगा, उसमें नरमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों के लिए सलाह है कि लहसुन में क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। आवक भी मेंटेन रहेगी। हमें लगता है आवक बनी रहेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, तो हाल फिलहाल में अगर हमारे किसान यहाँ पर बिकवाली करके चलते हैं तो उनके लिए फायदा बना रहेगा। तो बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आप हमारे साथ जुड़े, कृषि जिनसों पर इतनी अहम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, जीरे के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की सेमी मंडी की। बता दें जीरे का बाजार भाव रहा 21,500 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें, बाजार भाव रहा 21,350 रुपए, जबकि जसदण मंडी में सौदे हुए 21,000 रुपए पर। और ध्रोल मंडी की बात की जाए तो सौदे हुए 18,700 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, गुड़ के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर हम अलीगढ़ मंडी की बात करेंगे। गुड़ का भाव रहा 3,470 रुपए। आगरा मंडी की बात करें, भाव रहा 3,525 रुपए, जबकि गोंडा मंडी में सौदे हुए 3,800 रुपए पर। और वहीं गाजीपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,130 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।